हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदी के बारे में। बेसिक क्लास है, इसमें खाली हम पहचानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद अगले वीडियो में हम एक एक करके प्रत्येक नदी का डिटेल पढ़ाएंगे। पहले हम लोग आज पहचान लेते हैं कि हमारा जो भारतीय नदी है, जो भारत का नदी है प्रमुख, उसके बारे में हम लोग कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग में देखे होंगे भारत की प्रमुख नदी, तो भारत की आकृति कुछ इस प्रकार है कि ऊपर में हिमालय पर्वत है, नीचे में प्रायद्वीपीय पठार है। इस कारण भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला बांटा गया है हिमालय की नदी। हिमालय नदी, हिमालय नदी का अर्थ है चाहे तो हिमालय से निकलती हो या हिमालय के पार निकलती हो। इसको हम उत्तर भारत की नदी भी कह सकते हैं। आकार और दृष्टि के आकार और भारतीय की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला उसमें क्या है? हिमालय नदी, उसको उत्तर भारत की नदी भी कह सकते हैं। और दूसरा है हम लोगों का प्रायद्वीपीय नदी। दूसरा क्या है हमारा? प्रायद्वीपीय नदी है। आकार और स्थिति को देखते हुए भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। पहला हिमालय नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदी की कुछ अलग विशेषता है और हिमालय नदी की अलग कुछ विशेषता है। जो हिमालय नदी होती है, जिसमें वर्ष भर पानी होता है। वर्ष भर पानी का मतलब कहने का है कि जब वर्षा होगी तो वर्षा के जल से नदी प्रवाहित होगी, और अगर वर्षा नहीं होगी तो क्यों जानते, पिछले कक्षा में पढ़े थे कि हम लोग हिमालय की ऊंचाई देखे थे, जो बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत था। तो जब ऊंचा ऊंचा पर्वत है तो 2500 मीटर से ऊंचा जाने पर वहां बर्फ जम जाता है। जो टेम्परेचर कम जाता है ऊंचाई जाने पर, तो वहां जो जलवाष्प होते हैं, वायु होते हैं, वो बर्फ में बदल जाते हैं। तो जब बर्फ का बड़ा बड़ा बर्फ बन जाता है वहां, तो जब गर्मी होता है तो वह पिघलता है, तो उससे ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है। ग्लेशियर होने के बर्फ जब पिघला तो पिघल कर एक बड़े ग्लेशियर का रूप ले लिया, तो पूरा बर्फ पानी भर गया। अब इस जो पानी है इसको नदी के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम देखें कि हिमालय नदी के पहला विशेषता क्या है कि जो है सालों भर इसमें पानी रहता है। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि अगर वर्षा है तो पानी है, और वर्षा नहीं है तो पानी सूख गई। माने गर्मी में प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सूख जाती है, लेकिन जो हिमालय नदी है उसमें सालों भर वर्षा के पानी से, चाहे तो बर्फ पिघलने से, इसमें प्रवाहित होते रहती है। अब देखिए, हिमालय नदियों में अक्सर और गुण पाया जाता है कि इसमें तीन एज तक हम देख सकते हैं। पहला है कि जब युवा अवस्था में हिमालय नदी रहती है, युवा अवस्था। दूसरा है हम लोगों का इसमें युवा अवस्था समझ रहे हैं, और फिर जब वृद्धावस्था रहेगी। नदी का दो देख ले रहे हैं हमें। हिमालय नदी का अक्सर ज्यादा गुण है। युवा अवस्था में क्या होगा कि शुरू में जब निकल रही है ये नदी, तो पहाड़ से निकल रही है, पर्वत से निकल रही है, तो उसका जो ढाल है पूरा स्लोप होगा, एकदम स्लोप ढाल होगा एकदम। उसमें नदियां तेज होगी, उसका धारा जो होगा तेज होगा। जब तेज होने से क्या होगा कि बड़े बड़े पत्थर को ऊपर से एकदम नीचे ढूरे ले चलेगी, नीचे ले जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, युवा अवस्था में क्या हो रहा है कि इसके जो तेज है धारा, उसको तेज होने से क्या हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर को लाकर नीचे गिरा दे रही है, क्योंकि वह अभी युवा अवस्था में है। और जैसे जैसे नदियां जो है पहाड़ से समतल में आ जाती है, पहाड़ से गिर रही है यहाँ से, उसके बाद जब समतल में आ जा रही है यहाँ, तो क्या कर दे रही है, जो ला दे रही है ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ आके रुक जा रहे हैं। जब कंकड़ पत्थर आके यहाँ रुक जा रहे हैं तो इसको अपने मार्ग में चलने में दिक्कत हो रहा है। ऊपर से तो ले रहा है, जो युवा अवस्था में था तो ऊपर से हम ले चला, ढलान मिला इसको तक। लेकिन जब यहाँ मैदानी भाग में प्रवेश की तो क्या हुआ, जो आपने जो पत्थर ऊपर से लाई थी वही इसके मार्ग में बाधा हो गया। तो उसके लिए क्या करती है कि अपना राह परिवर्तित कर देती है, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग लाइन करके नदी आगे प्रवाहित होती है। उस क्रम में यह भी देखा गया है कि जब नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, कुछ समय के बाद यहाँ प्रवाहित होगी, तो यहाँ देखिए बीच में गैप छूट गया, तो ये गाय के खुर के तरह एक झील का निर्माण कर देती है। इस झील को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। तो बताइए, गोखुर झील का निर्माण नदियां कब करती है? युवा अवस्था में या वृद्धावस्था में? तो वही वृद्धावस्था में, जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब। और अंत में जब किसी नदी या महासागर से मिलने रहती है तो यह क्या रहती है, अपने मार्ग को और फैला देती है।
ठीक, इधर उधर पूरा फैला देती है, एकदम धीरा चाल हो जाता है। ठीक, और वो लगभग मैथ में डेल्टा, फिजिक्स में डेल्टा के आकार का चिन्ह बनाती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो बताइए, जब युवावस्था में थी तो कि पूरा एकदम स्पीड में आई, पूरा स्पीड में आने के बाद बड़े बड़े पत्थर को अपने साथ लाए। युवा क्रम में देखिए, जब युवावस्था में रहती है तो क्या करती है, पहाड़ को काट देती है, तो भी आकार की घाटी बनाती है। युवावस्था में कह रहे हैं भी आकार की घाटी बनाई। जब भी आकार की घाटी थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, गॉर्ज बन गया। भी आकार की घाटी से थोड़ा बड़ा हो तो गॉर्ज हो गया, और गॉर्ज के बाद क्या हो गया, ये जो आकृति हो गया कैनियन में बदल गया। तो युवावस्था में नदियां कौन कौन से स्थलाकृति बना रही है, पहला भी आकार की घाटी, फिर गॉर्ज और फिर कैनियन। वृद्धावस्था में क्या कर रही है, जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो गोखू झील बना रही है, डेल्टा बना रही है, और अपना जो मार्ग होता है टेढ़ा कर दे रही है। ठीक, और अपने उस काहे सब कर दे रही है, क्योंकि इसको ऊपरे से जो लाए थी जो पत्थर बड़े बड़े, वही इसको मार्ग में आकर क्या हो जा रहा है, रुकावट कर दे रहा है। इसके लिए वह क्या करे, अपना मार्ग परिवर्तन कर दे रही है, जिसके कारण बहुत से स्थलाकृतियां बनती है, जैसे गोखू झील बना, डेल्टा बना। तो वही पढ़ेंगे। हिमालय नदी का सब गुण है, जो हिमालय से निकल रही है, ऊपर जब पहाड़ पर से निकल उसका गुण। प्रायद्वीपीय नदी का देखें हम लोग गुण, उसमें क्या होता है कि सालों भर वर्षा का पानी नहीं रहता है उसमें, क्योंकि वर्षा सालों भर तो नहीं होता है। वर्षा जब होगा तो पूरा पानी एकदम भयानक उसमें आ जाएगा, लेकिन जब वर्षा नहीं होगा गर्मी में, उसके अधिकांश नदियां सूख जाती है, पतला हो जाती है, नाम मात्र के पानी बहता है। ठीक है, तो देखें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि जो हिमालय नदी है कौन कौन सी है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन कौन सी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां। जैसा कि हम लोग पढ़े कि भारत की नदियों को आकृति और जो भारत की बनावट है उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला हिमालय की नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो देखते हैं हम हिमालय की नदी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ तिब्बत में एक ठो झील है। तिब्बत में एक ठो झील है। झील का मतलब समझिए आप लोग, तालाब देखें आप लोग गाँव में, तालाब का बहुत बड़ा रूप को झील कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ एक मानसरोवर झील है तिब्बत में। तीन अभी वर्तमान में चीन के कब्जा में है, तो वह स्वतंत्र देश तो नहीं है, और उस पर चीन का कब्जा है। तो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, उससे भारत में दो नदी आती है। पहला जो आती है यहाँ से है, जो मानसरोवर झील से आ रही है, और महान हिमालय पढ़े थे, उसके समानांतर आते आते यहाँ नमचा बरुआ में पढ़े थे। नमचा बरुआ से नदी यू टर्न लेकर के भारत में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ जो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग नाम जाना जाता है। और दिहांग नदी में जब बूढ़ी दिहांग, लोहित और दो तीन नदियां जब मिल जाती है इसको, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक, जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे हो जाता है तो यहाँ तक बहते हुए चला, और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ फिर आगे विभाजन इसका आगे है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले समझिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है। तो हमारा तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, उसके बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, इसका जो तिब्बत में नाम क्या है, सांगपो नाम है। और भारत में आती है तो किस नाम से जानते हैं, दिहांग नाम से जाती है। फिर इसमें अगर दो तीन नदी मिल जाए तो उसके बाद इसका नाम कहाँ रहता है, ब्रह्मपुत्र। तो बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम शुरू से ब्रह्मपुत्र है, नहीं, उसका नाम क्या था शुरू में, सांगपो। जब भारत में प्रवेश की तो उसका नाम हो गया दिहांग। उसके बाद जब दिहांग, लोहित और दो तीन नदी उसमें मिल गई तो उसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। उसका नाम आगे भी चेंज होगा, मेघना होगा, आगे देखते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा नदी यही मानसरोवर झील के ईस्ट साइड से निकलती है, जो भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश, अब तो लद्दाख हो गया है, प्रवेश करके और यहाँ पाकिस्तान में चली आती है। जो हमारा बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर हो गया, नीचे अरब सागर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दो नदी देखिए, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से कितने नदी निकली, दो नदी। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली और भारत में कहाँ प्रवेश की, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरुआ, जो यहाँ पर पढ़े थे हम लोग, हिमालय की जो चोटी है नमचा बरुआ, उसमें गॉर्ज बनाकर, गॉर्ज का मतलब है कि पहाड़ को काटकर प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ आकर फिर हमको बंगाल की खाड़ी में मिल गई। दूसरा नदी हम देख ले, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में अब लद्दाख से प्रवेश कर रही है भारत में। पहले जम्मू कहते थे हम, अब इसको लद्दाख कहेंगे, क्योंकि पैटर्न अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लद्दाख में प्रवेश करके और इधर कहाँ तक चलाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। दो नदी हम लोग देखे अभी।
कौन सी नदी? एक देखे हम लोग पहले ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरा देखे हम लोग सिंधु नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो है यहाँ पर बहुत सहायक नदियां हैं, जो हम आगे जो डिटेल पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी उसके तो पढ़ेंगे। अब देखिए सिंधु नदी में 5 सहायक नदियां हैं, सिंधु के 5 सहायक नदी हैं, ठीक है। पहला है झेलम। क्या है? झेलम यहाँ जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है झेलम, और इसमें यहाँ के भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ बहती है झेलम, ठीक है। झेलम के बाद एक नदी है, झेलम के बाद यहां देखिए झेलम के बाद एक चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है, जो वो भी सिंधु के सहायक नदी है, सिंधु में ही मिला है। देखिए झेलम, चिनाब, उसके बाद है रावी। कौन सी नदी है? रावी नदी है, जो भी यहाँ करके इसको चिनाब में मिल जा रहा है, ठीक। झेलम, चिनाब, रावी। उसके बाद ब्यास, एक ब्यास नदी है जो भारत से निकलकर भारत में ही रह जा रही है, ठीक है। और एक है सतलज नदी, जो हिमालय पार की नदी से कहा जाता है। ये भी तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करके ये ब्यास से मिलती हुई और फिर अंत में चिनाब नदी में मिलकर यहाँ देखिए तो फिर यहाँ मिल जा रही है किससे? सिंधु से। तो देखें हम लोग कि सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है। पहला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें पूछेगा आपसे कि सिंधु की वह कौन सी सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर समानांतर बह रही है, तो उसका आंसर होगा झेलम। भारत थी सिंधु की वह सहायक नदी कौन सी है जो सबसे बड़ी है? तो चिनाब को देखिए, चिनाब यहाँ से निकल रहा है और डायरेक्ट वही मिल रहा है, बाकी कोई नदी डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट कौन मिल रहा है? तो चिनाब मिल रहा है। और चिनाब में कौन मिला था? झेलम, चिनाब, रावी। फिर उसके बाद ब्यास नदी का हुआ, भारत से निकली है और भारत में रह गई है, और सतलज के सहायक बन करके जाकर चिनाब में मिल गई है, और चिनाब आगे चल के कहा हो गई? यहाँ मिल गई सिंधु में। तो हम लोग देख ले सिंधु की सहायक नदी, इसके डिटेल और करेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन देखते हैं हम लोग आगे। पहले देख लिए जी मानसरोवर झील है तिब्बत में, उससे 2 नदी निकली। पहला हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ से जो गौज बनाकर प्रवेश की भारत में। इसका नाम शुरू में क्या था? सांगपो। इसका क्या था? फिर आके भारत में मिली तो क्या हो गया? दिहांग। दिहांग के बाद उसका नाम क्या हो गया? जब लोहित और दिहांग ये सब मिली नदी उसमें, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। उसके बाद आगे मेघना, और जब गंगा इसमें मिल जाती है आके, तो इसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ बोखरचू ग्लेशियर था, जो अब यहाँ देखिए अब यहाँ देखें हम सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से झील निकली है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शेरमुख। शेरमुख कहा जाता है। क्या कहता है? शेरमुख। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो शेरमुख। इसको सांगपो कहा जाता है। सांगपो का अर्थ क्या होता है? तो शुद्ध करने वाली नदी, ठीक है। इन्हें के साथ सांप समझ लेगा। सांगपो में क्या होता है? शुद्ध करने वाली नदी। अब देख लिए हम लोग सिंधु देखे और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए उत्तराखंड, हिमालय उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के यहाँ गोमुख है। गोमुख जो गंगोत्री है, गोमुख जो हिमानी है उस, और वहाँ के थोड़ा गंगोत्री है। तो हिमालय से उत्तराखंड के भाग में हिमालय, वहां से एक नदी निकलती है जिसको हम आगे चल के गंगा का नाम जानते हैं। गंगा के नाम से कोई नदी भारत में निकलती ही नहीं है। यहाँ देखिए तो यहाँ भागीरथी नदी निकलती है गोमुख हिमानी से। यहाँ से एक नदी अलकनंदा मिल जाती है। दोनों का संगम, जहाँ संगम होता है उत्तराखंड के देवप्रयाग में, वहां से नाम इसका हो जाता है गंगा नदी। क्या होता है इसका नदी? नाम होता है गंगा नदी। और गंगा नदी फिर ब्रह्मपुत्र में जाके मिल के बंगाल की खाड़ी में भी गिर जाती है, ठीक है। देखिए हम पढ़े कि गंगा नाम से कोई भारत में नदी नहीं निकली। कहाँ से निकली? गोमुख हिमानी से निकली और भागीरथी के नाम से निकली। भागीरथी से नाम से निकली। इसमें एक नदी आके मिल गई अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिली उसको कहते हैं लोग देवप्रयाग। देवप्रयाग से इसका नाम क्या हो गया है? गंगा। गंगा जो पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ? तो हरिद्वार में, जो हरिद्वार उत्तराखंड में, वहीं
तो गंगा नदी देखें हम लोग कि गंगा नदी के नाम से कोई नदी नहीं निकलती है, इस भागीरथी के नाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गौमुख हिमालय से निकल रही है। गौमुख हिमालय से भागीरथी वाला का नाम मिली तो गंगा का नाम हुआ। अब देखिए जब यहाँ फिर यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पढ़े कि जब बागी पश्चिम बंगाल में उससे आगे थोड़ा तो हुगली नदी, और फिर से हुगली नदी यहाँ अलग बन जाती है और गंगा नदी अलग, तो फिर वहाँ उसका नाम भागीरथी हो जाता है। शुरू में भी भागीरथी रहती है और जब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है तो उसका नाम फिर भागीरथी हो जाता है। ठीक है, आगे उसे डिटेल क्लास में देखेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भारत नदी कौन कौन सी है। तो हम लोग देखें हिमालय की नदी देख लिए अभी, पहले 3 तो नदी देखे हैं। मेन कौन देखे हैं? पहला हम ब्रह्मपुत्र देखे हैं, फिर देखे हम लोग सिंधु, सिंधु के 5 सहायक नदी देखें, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास नदी क्या है? भारत से निकलकर भारत में रह गई। और सतलज नदी क्या है? हिमालय पार की नदी है, जो सिंधु की एक सहायक नदी है एकमात्र, वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में। अब देखिए उत्तराखंड के अगवाव ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। यमुना आकर गंगा में इलाहाबाद प्रयागराज में आकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार हम पढ़े कि सिंधु के 5 सहायक नदी है जो इधर से मिल रही है, ठीक, लेकिन आओ सिंधु के सहायक नदी है ऊपर से, जो हो गया हम लोग का श्योक, नुब्रा, हंसा, सब करके कुछ सहायक नदी है जो इधर साइड से आकर मिलती है। लेकिन हम लोग का अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ ले रहे हैं कौन कौन नदी है। अब देखिए गंगा नदी पढ़े हैं कि कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से निकल रही है, गौमुख हिमालय से निकल रही है। गंगा के नाम से कोई नदी नहीं निकली, भागीरथी के नाम से निकली, और अंतिम में भी भागीरथी नाम से मिल गई। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में मिल गई। अब देखिए यहाँ देखिए कि यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जो यमुना है, जो गंगा में कहाँ मिली है? प्रयागराज, इलाहाबाद। अब देखिए अब देखते हैं थोड़ा हम गंगा की सहायक नदी, और गंगा सहायक देखिए कोसी, गंडक, घाघरा। ठीक है, कोसी नदी है, गंडक और घाघरा, समझिए मेन रूप से इधर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक नदी बाद में पढ़ाएंगे। अभी देखिए ऊपर से कौन कौन नदी आ रही है? कोसी, गंडक और घाघरा। और यमुना के 3 सहायक नदी है, क्या है? केन, बेतवा और चंबल। यमुना के भी 3 सहायक नदी हैं। कौन कौन? केन है, बेतवा है, चंबल है। केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल। कोसी, गंडक, सरयू, सरयू को घाघरा भी कहते हैं। कोसी, गंडक, घाघरा, समझिए कोसी, गंडक, घाघरा। ठीक है, इसमें देखें हम लोग, इसमें मिलेगा दिहांग, लोहित से मिलेगा, इसमें आगे इसको डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देख लिए हम लोग सिंधु की 5 सहायक नदी जो भारत में से मिलती है। कौन कौन है वो? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको दिख रहा होगा यमुना है। यमुना की 3 सहायक नदी हो गया, केन, बेतवा और चंबल। अब देखिए यहाँ राजस्थान राज है, राजस्थान के बालू के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी नदी। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे अरावली पर्वत था, उसी प्रकार समझे थे एक लूनी नदी भी है हमारा, जो अंतः स्थलीय है, बालू के अंदर प्रवाहित होती है, जिसका नाम है लूनी नदी। अब देखिए लूनी नदी पढ़ लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़े थे पिछले कक्षा में कि जो यहाँ पठार था, कौन कौन सा पठार था? तो मालवा का पठार था, और था बघेलखंड, बुंदेलखंड, और मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और क्या था? राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो यहाँ मैकाल की पहाड़ी है, यहाँ देखे थे हम लोग मैकाल की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, पूरा पठारी भाग है। यहाँ से बहुत सी नदियाँ निकलती है। यहाँ देखिए यहाँ अमरकंटक के निकट, अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है। अमरकंटक के निकट से, कोई जरूरी का अमरकंटक से निकट से 3 नदियाँ निकल रही है। पहला नदी जो निकली है, जो यहाँ से निकल करके दम समानांतर जाते जाते यहाँ खंभात की खाड़ी में यहाँ से एक नदी निकली जो पश्चिम की ओर जा रही है, प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है नर्मदा है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन है, जो गंगा नदी में मिल जाती है। सोन कहाँ से निकल रही है? यहीं मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक के थोड़ा नजदीक है, यहाँ से निकल रही है सोन। यहीं से एक और नदी निकल रही है जो हमारा है महानदी। 3 नदी हम देखें। यहाँ कौन सी पहाड़ी है? मैकाल की पहाड़ी में अमरकंटक चोटी है, उसके आसपास से 3 नदियाँ निकली। पहला हम लोग देखे नर्मदा नदी, उसके बाद यहाँ देखे हम लोग सोन नदी, ये देखे हम लोग महानदी।
अब देखिए यहाँ पास है वो सतपुड़ा की पहाड़ी भी पढ़े थे हम। तो सतपुड़ा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। और ये कौन सी नदी थी हमारी? नर्मदा नदी। उसके ऊपर देखिएगा तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखा हैं। ऐसे तो बहुत से काल्पनिक रेखाएं खींचे हैं जो अक्षांश दशांश है। मेन रूप से 3 रेखा को हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला विषुवत रेखा 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो 3 नदी प्रमुख है इसमें। जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है माही। क्या नाम है? माही। उसके बाद कर्क रेखा को काटी माही, फिर काटी उसको कांगो। विषुवत रेखा को 2 बार काटी उसको कांगो कहते हैं और फिर तीसरा लिम्पोपो कहते हैं। 3 नदी है। इसका ट्रिक है LCM। कर्क रेखा काटी तो माही नदी, कांगो तो विषुवत रेखा, कांगो का विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटी? 2 बार काट रही है। यहाँ देखिए यहाँ काट रही है, इसका नाम है कांगो। और लिम्पोपो नदी मक्का रेखा काट रही है। तो भारत में एक नदी है जो विश्व के लोग इसके पढ़ते हैं, इसका नाम है क्या? माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, इसका नाम क्या है? माही नदी। माही नदी के नीचे थोड़ा सा छोटा नदी है साबरमती नदी जो गुजरात में है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। नदी का हम बेस बना रहे हैं, उसके बाद अगला कक्षा में हम लोग इसका डिटेल एक करके देखेंगे। ये कौन सी नदी है? तो माही नदी बताएं। ये क्या है? साबरमती नदी बताएं। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत का कहने का मतलब है, पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ पढ़े थे हम लोग कि यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, इसको हम लोग सह्याद्री कहते थे। क्या कहते थे? सह्याद्री। मान चलिए कि कुछ है पश्चिमी घाट पर्वत लगातार है। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत जो है हमारा लगातार, समझिए पर्वत समझिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ क्या है? लगातार। यहाँ से भी बहुत प्रमुख नदियां निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसमें सबसे पहला हमारा गोदावरी नदी है। क्या है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर गई। उसके बाद हमारा है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा। उसके बाद है कावेरी। 3 नदी प्रमुख है जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। पहला कौन सी नदी है यहाँ? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसकी सहायक नदी बहुत सी है, पढ़ेंगे आगे में। पहले हम मेन नदी देख ले रहे हैं। ठीक, ये कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब देखिए यहाँ तो हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में प्रवाह कर रही है। अब इसी पश्चिमी घाट पर्वत से इधर की और कुछ नदी बहती है। जैसे गोवा में एक मांडवी नदी है, मांडवी जुआरी नदी जो प्रवास करती है। पेरियार नदी जो केरल में है, ये भी बंगाल, ये अरब सागर में गिर रहा है, ये भी अरब सागर गिर रहा है ना। अब देखिए कर्नाटक में वो नेत्रावती नदी है। नेत्रावती नदी भी, सॉरी नेत्रावती नहीं हो गया। देखिए यहाँ देख लिए हम लोग। अब देखेंगे कि कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है। देखिए माही नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। लूनी अरब सागर में। नर्मदा अरब सागर में। ताप्ती अरब सागर में। ये साबरमती तो वहीं गिरेगी। और यहाँ देखिए ये कौन है बताएं हम अभी? जुआरी मांडवी नदी। और ये हमारा पेरियार नदी। बहुत सी नदियाँ हैं, इधर भी गिर रही है और बंगाल की खाड़ी में तो अधिकतर नदी गिर रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। जो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण। लेकिन जो अरब सागर में नदियां गिरेगी, देखिए पहाड़ है, तो पहाड़ से डायरेक्ट नदी गिरेगी, उसको जमीन नहीं मिला। डेल्टा कब बनेगा? जब जमीन मिला तो उसको ऐसे एकदम फैल जाती है नदियां, जो मुख्य धारा से ऐसे फैल कर डेल्टा का निर्माण कर देती है, जमीन पर होगा। लेकिन जब ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रहा है तो क्या बन जाएगा? एक्सचुरी का निर्माण करेगी, जिसको हम ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, एक धुआंधार जल प्रवाह बनाती है नर्मदा नदी भी, जो पूरा झरना का टाइप धुआंधार, धुआं निकलता है, धुआं नहीं निकलता है, इतना तेज जाती है ऊपर से लगता है धुआं निकल रहा है। धुआंधार जल प्रवाह कहाँ बनता है? नर्मदा नदी में। इस वीडियो में हम लोग देखा कि भारत की प्रमुख नदी कौन कौन सी है। और कुछ छूटे रहा है तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे एक एक करके। पहला हम सिंधु नदी पढ़ाएंगे, फिर ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे, गंगा पढ़ाएंगे, यमुना पढ़ाएंगे, सोन के बाद क्या है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती। एक बार सब का हम रिवाइज करवा दे रहे हैं कौन नदी है ना। सबसे पहले हम बोले कि कौन सा झील है? तो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के यहाँ
बोखरचू ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वह भारत में किस राज्य में प्रवेश की? अरुणाचल प्रदेश में। किस पर्वत से होकर प्रवाहित की? उसका नाम है नमचा बरुआ को काटकर भारत में एंट्री की। इसका नाम शुरुआत में क्या था? सांगपो। भारत में आई तो दिहांग। उसके बाद जब 3 नदी में मिली, दिवांग, लोहित और दिहांग मिली, तो इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। आगे चल के फिर इसका नाम हो जाएगा क्या? मेघना। आगे देखते हैं। फिर दूसरा नदी देखेंगे, यहाँ सिंधु नदी को भारत में शेरमुख कहा जाता है। ठीक, भारत में कह रहे हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख नाम से जाना जाता है। सिंघी खवांग से निकल रही है। सिंघी खवांग कौन सी ग्लेशियर है? सिंघी खवांग ग्लेशियर से निकल करके भारत के लद्दाख में प्रवेश करके, और यहाँ देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर को, जम्मू में आते आते पाकिस्तान में प्रवेश करके यहाँ अरब सागर में गिर जा रही है। इसकी प्रमुख 5 सहायक नदी है, और बहुत सहायक नदी जो इधर से आकर मिल रही है, लेकिन इधर से 5 प्रमुख नदी है। पहला है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम जो है, झेलम का कैटेगरी है कि जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। थोड़ा देर देखिए, चिनाव कौन है? झेलम नदी। चिनाव इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यहाँ से निकल करके डायरेक्ट यहाँ जाकर मिल जा रही है। सिंधु में डायरेक्ट कौन मिल रहा है? तो चिनाव मिल रहा है। उसके बाद देखें हम लोग, कौन सा है ये? रावी। रावी नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और उसके बाद ब्यास को देखें, भारत से निकल के भारत हिमालय पार की नदी सहायक जो कौन है? तो ये है सतलज नदी, जो हिमालय पार से आकर के यहाँ मिल जा रहा है। किसमें? चिनाव में मिल करके फिर जाके अंत में कहाँ मिल जा रही है? वो जहाँ जब मिलता है यहाँ मुख्यधारा, इसको मिठानकोट, जगह का क्या नाम है? मिठानकोट। ठीक है। अब देखते हैं गंगा में आइए। गंगा कहाँ से निकला? तो गंगा निकला ही नहीं। गंगा के नाम से कोई नदी नहीं निकली। कौन के नाम से निकली? भागीरथी। भागीरथी जब अलकनंदा मिला तब इसका नाम देवप्रयाग के बाद गंगा हो गया। और गंगा फिर उत्तराखंड में मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ मिल जा रही है? आकर बंगाल की खाड़ी। जिसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो कोसी है, गंडक है, घाघरा है, नीचे से सोन आ रही है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना कहाँ से निकल रही है? तो यमुना यमुनेत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में निकल रही है। बंदर कुछ भी कह सकते हैं इसको, बंदर कुछ से निकली। इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं। और जो इलाहाबाद में आकर मिल जा रही यमुना कहाँ मिल रही है? गंगा से प्रयागराज, इलाहाबाद। इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं, केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल। किसके प्रमुख नदी है? तो यमुना की। उसके बाद देखिए, ये हमारा राजस्थान में कौन सी नदी है? तो लूनी नदी। ये कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह माही नदी। इसके बाद देखिए, यहाँ साबरमती नदी है। यही नमक कानून टूटा था, महात्मा गांधी इतिहास में इसका पढ़ना है हमको। अब देखिए, यहाँ एगो अमरकंटक, मैकाल की पहाड़ी के निकट अमरकंटक है। यहाँ से 3 नदी निकाले हैं। पहला जो पश्चिम कर प्रवाहित, उसका नर्मदा नाम हुआ। ठीक है। इसका क्या नाम हुआ? सोन, जो बिहार में जाकर मिल गई गंगा से। और यहाँ कौन है? महानदी। इसको देखें, फिर ताप्ती नदी यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलते हुए महाराष्ट्र के अंत में जाकर मिल जाती है अरब सागर में। ये हमारा पश्चिम घाट पर्वत, इससे 3 प्रमुख नदियाँ निकली। पहला कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पास एक नदी है गोवा में, जुआरी नदी, जो अरब सागर में जाकर गिर रही है। यहाँ पेरियार में एक नदी है जो अरब सागर में गिर रही है। इस वीडियो के माध्यम से भारत की प्रमुख नदियों का हम कहाँ से निकल रही है और कौन सी नदी कहाँ बह रही है, किस राज्य में, उसका लोकेशन देखें। अगले वीडियो में हम नदी का पूरा डिटेल करेंगे, एक नदी करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।